देखिए ध्यान से, हम लोग कल पढ़े थे बायो सेवर्ट का नियम और आज हम लोग पढ़ेंगे म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। देखिए दोनों नियतांक है, म्यू नॉट भी नियतांक है और एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा है। हाँ, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाने से पहले एक बार देख ले रहे हैं कि ये कभी पूछा है कि नहीं पूछा है। तो हम देखे थे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन 2 बार देखे थे, 2 बार पूछा था 2-2 नंबर में। तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत आसान चीज़ है, रटने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को समझ लीजिए। म्यू नॉट देखिए नियतांक है और ये इस नियतांक का जो नाम है ना, वो है, म्यू नॉट को बोलते हैं चुंबकशीलता। चुंबकशीलता। देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों आगे चल के हम लोगों को दोनों का हेडिंग पढ़ना है कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं या वैद्युतशीलता किसे कहते हैं। जब हम लोग चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए आप ये याद रखिए कि म्यू नॉट क्या है, एक नियतांक है और इस नियतांक को बोलते हैं चुंबकशीलता। लेकिन ये चुंबकशीलता कहाँ की है, तो ये है निर्वात की। कहाँ की है जी? निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता। दोनों मिलता जुलता दिख रहा है। वैद्युतशीलता मतलब कि यह चुंबक से प्रभावित है, यह आवेश से प्रभावित है, यह चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है, यह आवेश से संबंधित है। और ये भी जो वैद्युतशीलता होती है वो कहाँ होता है? निर्वात में। तो जो म्यू नॉट है यह निर्वात की चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। और हम लोगों को म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालना है कि इनको दोनों को मिलाएंगे तो किस तरह का सूत्र बनेगा। तो इसको मिटा देते हैं। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि म्यू नॉट क्या है? चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, कूलाम का नियम याद है? तो कूलाम का नियम पढ़े थे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो नियतांक था ना वहाँ पर। और Q1 Q2/r²। तो ये चीज नियतांक बन के आया था और इसी में आपका एप्सिलॉन नॉट हम लोग देखे थे। तो इस पूरे नियतांक का मान कितना हुआ था बताइए? तो 9 × 10⁹ हुआ था ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हम लोगों को पहले से पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ इसमें तो कोई समस्या है नहीं। मात्रक आप लिख सकते हैं। मात्रक क्या होता है जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अगर हम चाहें कि यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल दें, अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना होगा तो क्यों नहीं इसको भेज दें ऊपर, ऐसे पलट दें। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट = अब बटा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹ इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो 4 पाई को भेज देंगे नीचे। अच्छा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकालने जा रहे हैं, इसलिए हम किसका मान निकाल रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई चलेगा नीचे × 9 × 10⁹ यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इतना ठीक है, ये बहुत बार हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम क्या कर दें कि इसको पलट दिए हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा 1 हो जाएगा ना। तो नीचे का 1 छोड़ दिए हैं और इसका कुछ नहीं है, तो नीचे कितना है? बटा 1 है, तो ये 1 चल जाएगा ऊपर और ये 1/9 × 10⁹ हो गया। यहाँ से हम निकाल रहे हैं मान किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो 1/4 पाई × 9
और 10⁹ 4 9 36 हम कर सकते थे, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कर लेंगे। 4 9 36 लिखा जा सकता है, तो ये हुआ। अच्छा, म्यू नॉट का मान बताइए। तथा म्यू नॉट इक्वल टू हम लोग पढ़े थे 4 पाई 10⁻⁻7, मात्रक भी लिखाए थे, बोलिए। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर। इसको आप समीकरण 2 बना दीजिए, ठीक है। ये म्यू नॉट का मान सीधे सीधे मिला था। अरे हम इसी को लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, भेज के इधर भेजिए ना, 4 पाई बटन चल जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई सीधा आ जाएगा 10⁻⁻7। अब समीकरण 1 और 2 का हम आपस में गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को गुणा कराइए इस तरह से। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट कितना है बताइए तो? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है इतना। और एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई है ना भाजी, ये हम लोग का है 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9 हो गया। यहाँ तक सही है? देखिएगा 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, इसीलिए हम वहाँ पर गुणा नहीं किए थे, ठीक है। अब देखिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, ध्यान देना थोड़ा, 1/10⁻⁻7 को उतार लीजिए नीचे, तो 9 इंटू 10⁻16 कर दिया जाए। देखिए 10 के घात 9 है और ऊपर है 10 के घात -7, ये नीचे आएगा तो 10 के घात +7 हो जाएगा, 10 पर घात 9 और 10 पर घात 7, तो 9 7 कितना हो गया? 16। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ करके तब स्क्वायर कर दे रहे हैं। देखिए तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 और 10 के घात 8, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा ना। ऐसा करने से फायदा जानते हैं क्या हुआ? ये प्रकाश का चाल है, 3 इंटू 10⁸ प्रकाश का चाल है, और इसको हम दिखाते हैं C से। किसे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। तो C से जब दिखाएंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। तो एक रिलेशन तो यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर, ठीक है। एक ये तरीका है लिखने का, और एक दूसरा तरीका है कि c स्क्वायर को ले आ देंगे इधर, अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चल जाएगा कहाँ पर? नीचे। तो जब c स्क्वायर लाएंगे ना तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ लिख दो बीच में, 4 आने दो, इतना लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। ये लाइन देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या मिला है? हम लोग को मिला है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर। हम लोग को मिला है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c स्क्वायर को इधर भेजेंगे ना, ताकि इसमें गुणा हो जाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को भेजेंगे तो कहाँ चल जाएगा? नीचे। c स्क्वायर इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतना। अब c का मान अगर आप निकालेंगे, c इक्वल टू तो सब आ जाएगा रूट में, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और सभी लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाता है, तो ऊपर वाले में से तो वर्गमूल हट जाएगा, तो c इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों का फार्मूला हो गया। ये किसमें संबंध को दिखा रहा है?
तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध को दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए लिखा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान देना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात की चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता के गुणनफल के वर्गमूल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। किसके इसके बराबर क्या बोले हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात की चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता के गुणनफल के वर्गमूल के व्युत्क्रम के बराबर, व्युत्क्रम मतलब कि 1 बटा, तो व्युत्क्रम के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये आपका जो फार्मूला है इसको हम बोलते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या है? संबंध है। यही पूछा गया 2 नंबर में, तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा। हाँ, सूत्र अगर निगमन करने के लिए कह देगा तो ऐसे कर लेंगे, और अगर सीधे पूछ दे कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट का संबंध लिखिए तो ये सीधे फार्मूला लिख देंगे, जैसे पूछेगा उस हिसाब से बना लेंगे। तो सीधे फार्मूला पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में थोड़ी पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा। और निगमन करने के लिए देगा तो 2 से 3 नंबर का दे सकता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, आसान है। लिखिए इसको।